पुनरुद्भवन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिग्निरेशन। पुनरुद्भवन क्या है? किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे हाइड्रा तथा प्लेनेरिया आदि जीवों को यदि अनेक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यही पुनरुद्भवन प्रक्रिया कहलाती है। जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता अधिक नहीं होती। तो पुनरुद्भवन में हम आपको एक उदाहरण से बताएंगे कि किस प्रकार से जंतु के शरीर का भाग कटता है और किस प्रकार से उसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये प्लेनेरिया है, जिसमें पहले आप देख रहे हैं जीव बना हुआ है। और प्लेनेरिया को यदि 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए इस प्रकार से, ये देखिए 3 खंडों में ये विभाजित हो गया। तो ये तीनों खंड एक नए प्लेनेरिया का रूप ले लेंगे इस प्रकार से। तो आपने सभी ने देखा ये प्लेनेरिया था और प्लेनेरिया को 3 भागों में विभाजित किया गया। फिर प्लेनेरिया, जैसे हमने बताया कि पुनरुद्भवन होता है, तो ये एक भाग नए संतति में संपन्न हो जाता है। तो ये देखिए 3 भाग थे, 3 नई संतति में ये संपन्न हो गए। तो ये था आपका प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। तो इस प्रकार से प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है, आप सभी लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम आपको अगली हेडिंग पढ़ा रहे हैं, कायिक जनन, जिसे हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मात्र पादप के यानी कि जनक पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों अलैंगिक जनन मुख्यतः कायिक जनन द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इस जनन द्वारा निर्मित संतति प्रायः
आकार में व आनुवांशिक रूप में अपने जनक के समान होती है। यह प्राकृतिक रूप से कृत्रिम विधि द्वारा भी हो सकती है, इसलिए इसे हम कायिक जनन कहते हैं। इसके बाद कल हम आपको अगली हेडिंग प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ाएंगे।